ओम नमस्ते जी सभी को। दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल योगा विद पीयूष में। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल, साइटिका और बैक पेन के बारे में। दोस्तों ये समझ लीजिए कि हर 10 में से कम 6 या 7 व्यक्ति यानी कि 60 या 70% लोग साइटिका, सर्वाइकल, बैक पेन से परेशान हैं। गलत खान पीन, व्यायाम न करना, प्रकृति का उल्लंघन करना, प्रकृति के नियमों को तोड़ना इसके पीछे कारण है। तो सीधा मुद्दे पे आते हैं दोस्तों। करते हैं पहली एक्सरसाइज। इस प्रकार से अपने दोस्तों पैरों को रखिए, इनके दाहिने पैर के ऊपर बाएं पैर का घुटना या बाएं पैर के घुटने के ऊपर दाहिने पैर का ये एंकल, और अंदर को हाथ निकालकर ये पकड़ो आप इसको, और पीछे को आप चाहे लेट भी सकते हो इस तरीके से। ये दोस्तों, ये दोस्तों पहला अभ्यास था। और अब बढ़ेंगे दूसरे अभ्यास की ओर। थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम दोस्तों आप कर लिया करो। और दूसरा व्यायाम दोस्तों, अपने घुटनों को इस प्रकार मोड़िए और ऐसे लेट जाइए, हाथों को ऐसे फैलाइए और गर्दन जिस साइड में आपने पैरों को फोल्ड किया हुआ है, गर्दन को उससे रिवर्स ले जाना है, गर्दन को विपरीत दिशा में, इस तरीके से। ये गर्दन को दोस्तों विपरीत दिशा में ले जाना है। उसी प्रकार फिर दूसरी साइड से, इस बार पैरों को हमने लेफ्ट साइड में किया है, तो हमारी जो नेक है, गर्दन है, वो दाहिनी दिशा में रोटेट होगी दोस्तों। ये सर्वाइकल के लिए दोस्तों बड़ा अच्छा अभ्यास है। और तीसरा अभ्यास इसी में ये दोस्तों, ये इसी प्रकार दोस्तों, ये दोस्तों साइटिका आपके हिप्स, कुल्लों से लेके और इस यहाँ तक, एल्बो तक साइटिका का दर्द रहता है, जिसमें सबसे ज्यादा जो दर्द रहता है वो जो हमारा मेरुदंड रीढ़ की हड्डी, उसके निचले हिस्से में होता है, और कंधों में, और यहाँ तक भी रहता है दोस्तों, आर्म्स तक भी। और ध्यान ये रखना है दोस्तों कि आपको तेजी से झटके के साथ नहीं कमर को पीछे ले जाना है, नहीं आपको आगे की ओर झुकना है। आपको फोल्ड करना है घुटनों को, उसके बाद मुड़ना है। ठीक है। अगला अभ्यास दोस्तों ये है, ये अभ्यास दोस्तों केवल उन लोगों के लिए है जिनको भयंकर वाला साइटिका, सर्वाइकल, बैक पेन, टखड़ा वाला दोस्तों। तो आप ये एक्सरसाइज करो मात्र दोस्तों 5 से 6 दिन में। इतना भयंकर इसका रिजल्ट है, 5 से 6 दिन में दोस्तों इसका आपको लाभ देखने को मिलेगा। ये हल्का हल्का ऊपर को उठो, और अगली एक्सरसाइज दोस्तों, पैरों को, एक एक पैर को उठाना है। जो लोग स्वस्थ हैं वो अपने दोनों पैरों को भी उठा सकते हैं, और जिनको साइटिका का तेज दर्द है उन्हें दोस्तों एक एक पैर उठाना है इस तरीके से। 10-10 सेकेंड होल्ड कीजिए। इसी प्रकार दोस्तों दूसरे पैर से, इसको भी आप 10 सेकेंड होल्ड कीजिए। और उसके बाद दोस्तों हाथों को इस तरीके से बैंड करके, इंटरलॉक बना के उनका अपने चिन के नीचे रखना है, और पैरों को इस तरीके से ये दोस्तों मकर आसन है। ये सर्वाइकल साइटिका के लिए दोस्तों एक बहुत अच्छा अभ्यास है। जिनको भयंकर दर्द है,
5 से 6 दिन में दोस्तों इतना तेजी से आराम मिलेगा इसमें, ये रोग खत्म हो जाएगा आपका जड़ से बिल्कुल। उसके बाद दोस्तों भुजंगासन, केवल इस लेवल तक कीजिए आप। भुजंगासन दोस्तों केवल इस लेवल तक करना है आपको। ये धनुरासन दोस्तों एक गजब का अभ्यास है, आपके सीने को चौड़ा करता है, बैक पेन को दूर करता है, सर्वाइकल, साइटिका, L1, C1 सारे रोग समाप्त करता है दोस्तों। तो ये कुछ मैंने आसन बताए हैं दोस्तों, और सावधानी ये रखनी है कि आपको दोनों पैरों को नहीं उठाना है, आपको सलावासन नहीं करना है, आपको एक एक पैर से करना है। ये आप 3 से 4 दिन दोस्तों अपनी केवल एक पैर को आप उठाइए, उसके बाद फिर दोनों पैरों को एक साथ उठाना शुरू कीजिए। तो 5 से 6 दिन में दोस्तों ये समस्या आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी बिल्कुल। ठीक है, ये कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है। मैं आपसे बताता रहता हूँ, जैसे किसी इलेक्ट्रिक गैजेट्स में जो वायरें होती हैं, जो आपकी डोरियां होती हैं, उनमें जब करंट का फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता है तो वही जो पुर्जा है, वही जो एक पार्ट है वो खराब हो जाता है। सेम वही कहानी दोस्तों हमारी बॉडी की है। जिस प्रकार से बॉडी में एक ब्लड का फ्लो, ब्लड की सप्लाई अच्छे से नहीं होती है ना, तो इसलिए दोस्तों हम बीमार हो जाते हैं। जब आप डेली एक्सरसाइज करोगे, सूर्य नमस्कार करोगे, और जो ये 5-6 एक्सरसाइज आपको बताई है मैंने, आप ये जब डेली करोगे सुबह शाम, तो 5-6 दिन में दोस्तों सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, सारा दर्द खत्म हो जाएगा। आपके शरीर की जो नसें हैं उसमें जो रक्त का प्रवाह है, जिसको ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड का फ्लो बोलते हैं, जब वो बढ़िया तरीके से होगा और ब्लड में ऑक्सीजन रहती है, यानी कि ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई जब सुचारू रूप से आपके समस्त अंगों में होगी, तो आप दोस्तों कभी बीमार नहीं हो सकते। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है, ऐसे में आप ठंडी चीज़ों का परहेज करें, अवॉइड करें, जैसे दही है, चावल है, या फिर और भी चीज़ें हैं। और कैल्शियम बढ़ाने वाली जो चीज़ें हैं, जैसे आपका, मैं तो प्योर शुद्ध शाकाहारी वेजिटेरियन हूँ दोस्तों, तो शाकाहार के ही आपको फॉर्मूले बताता हूँ। जैसे चना, मेथी, पालक, बथुआ, ये आयरन बढ़ाने के, कैल्शियम बढ़ाने के सोर्स हैं, इनको खाइए आप। ठीक है, और फिर मखाने हैं, और दूध है। दूध की अगर आपको कुछ कफ वगैरह की, नज़ला जुकाम की शिकायत रहती है, तो आप उसमें आधी चम्मच शुद्ध हल्दी, जो कच्ची हल्दी होती है, उसको सुखाकर ग्रीन करके वो बना लो, और आधी हल्दी चम्मच जो है दोस्तों वो दूध में मिला के पिए। तो हल्दी जो है एक एंटी बैक्टीरियल है, प्लस एंटी एनाल्जेसिक है, यानी कि वो दर्द भी काटती है हल्दी, और बैक्टीरियल जो बीमारी आजकल मौसम के चेंजिंग होने पर चलती हैं उनको भी ठीक करती है। तो दूध में आधा चम्मच, हल्दी ज़्यादा नहीं है, बस आधा चम्मच, 1 गिलास दूध में वो पियो आप। मखाने खाओ, और चना, मेथी, पालक, सरसों, बथुआ, ये कैल्शियम वाली जो चीज़ें हैं ये खूब खाओ। खूब आप फ्रूट्स खाओ, फ्रूट्स में अमरूद खाओ, सब्जियों में टमाटर, अगर पथरी की समस्या ना हो तो टमाटर, चुकंदर, खीरा, और सिंगरे, तोरई और सलजम, ये जो हरी सब्जी, मौसम की सब्जियां हैं, ये खूब खाओ। और दोस्तों जैसे पशुओं का राजा सिंह होता है, पक्षियों का राजा गरुड़ होता है, पर्वतों का राजा हिमालय है, वृक्षों का राजा पीपल है, तो वैसे ही दोस्तों सभी व्यायामों का राजा सूर्य नमस्कार है। मैं भी 1 वर्ष से कंटिन्यू करता हूँ सुबह शाम। एक गजब की चीज़ है दोस्तों। सूर्य नमस्कार करने वाले के बारे में कहा जाता है कि 60 वर्ष का व्यक्ति भी 16 साल वाले लड़के की तरह छरहरा, फुर्तीला, जवान, तंदुरुस्त, आत्मविश्वास से भरा हुआ रहता है। ठीक है, तो दोस्तों हर दिन योगा करो, हर दिन आप एक्सरसाइज करो, कमर के ये व्यायाम करो। जब आप अभ्यस्त हो जाओगे 5-6 दिन, 7 दिन में, 10 दिन में, उसके बाद सूर्य नमस्कार स्टार्ट करना। अगर दोस्तों आपने सूर्य नमस्कार को अपना लिया तो फिर देखो आपके साथ क्या होता है। बाल काले होने शुरू हो जाएंगे, चेहरा ग्लोइंग होगा, हाथ पैर मजबूत होंगे, शरीर आत्मविश्वास और ऊर्जा से भर जाएगा दोस्त। जी हाँ, अंदर आपके जितनी सफाई होगी ना, अंदर आप जितने क्लीन होंगे, सारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं जो ओके काम करेंगे, बिल्कुल बढ़िया तरीके से ओके रहेंगे,
तो दोस्तों आपके चेहरे पर खुद ब खुद चमक आ जाएगी। चेहरा जो है एक बॉडी की डिस्प्ले है, ठीक है। ये जो चेहरा है ये बॉडी की डिस्प्ले है। बॉडी अगर ठीक होगी ना आपकी तो ऑटोमेटिक आपके चेहरे पर चमक आ जाएगी, ग्लो आ जाएगी। दोस्तों ये आप अभ्यास कीजिए, योगा कीजिए। मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। व्यायामों में सूर्य नमस्कार और प्राणायाम में कपालभाति मैं करके दिखाता हूँ आपको। कपालभाति दोस्तों आपको इस तरीके से श्वास को छोड़ना है। श्वास को केवल बाहर को तेजी के साथ छोड़ना है, श्वास को अंदर नहीं खींचना, केवल बाहर की ओर छोड़ना है। ये दोस्तों ये जो फेफड़ों वाले रोग हैं, कफ है, बलगम है, नजला है, जुकाम है, थायराइड है और भी समस्या हैं, दांतों से बदबू आना, मुंह से पायरिए की और बाल ऐसे में सफेद होकर पक जाना, माइग्रेन, ये सारी चीजों का दोस्तों काल है, दुश्मन है। एक बेहतरीन चीज है दोस्तों कपालभाति। जैसे किसी बर्तन पर चिकलाइन लगी रहती है और वो गर्म पानी से बड़े अच्छे से साफ हो जाती है, छुट जाती है। तो ये प्राणायाम आपको अंदर से थोड़ा सा जो आपकी हीटिंग पावर है, शरीर में ऊष्मा उत्पन्न करता है, गर्मी उत्पन्न करता है हल्की सी, और जो सांस की नली पर चिपका हुआ बलगम है, जो गले पर चिपका हुआ बलगम है, उसको साफ करता है। फेफड़े मजबूत होते हैं, चेहरे पर चमक आती है, बाल काले होते हैं दोस्तों। तो अंत में दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा आपसे कि आप सूर्य नमस्कार करो। ये आसन जो मैंने बताए हैं ये करो, सारे दर्द 8 से 10 दिन में दोस्तों सब खलास हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। और कपालभाति और सूर्य नमस्कार इनको दोस्तों कभी मत छोड़ना, ठीक है। फिर देखो आप चाहे आप कितने उम्र दराज हो, आपकी कितनी भी उम्र हो, आप दोस्तों 16 साल जैसे लड़के की तरह छहरे हो जाओगे, आत्मविश्वास से भर जाओगे बिल्कुल। तो और एक चीज और अंत में दोस्तों कि ऋतुभुक, हर चीज को ऋतु के हिसाब से खाना है। अब सर्दियों का मौसम है, आप तिल खाओ, मखाने खाओ, सिंगरे और सलजम की भुज्जी, आपका मेथी, पालक, चना, सरसों, बथुए का साग खाओ और प्योर गुड़ खाओ, बिना हाइड्रो का, बिना पपड़ी का, बिना कलर का, जो प्योर काला लाल लाल सा काला काला सा गुड़ होता है प्योर, वो दवाई का काम करता है, ठीक है। दूध पियो और शाकाहार अपनाओ दोस्तों। शाकाहार सबसे उत्तम आहार। ओम नमस्ते।